बाबा दिलवाड़ा मंदिर का बार बार मुरली में सवाल आता है। क्या सवाल? बाबा की मुरली में बार बार दिलवाड़ा मंदिर के लिए बोला जाता है। हाँ, और दिलवाड़ा मंदिर का गायन हम बच्चों को यादगार है। बिल्कुल। मतलब इधर पार्श्वनाथ भी नाम लिया जाता है मुरली में। हाँ, क्योंकि तीर्थंकर तीर्थ कर, तीर माने किनारा, था माने स्थान। क्या? एक किनारे ले जाने वाला स्थान। जैसे विषय वैतरणी नदी है ये संसार, यह विषय सागर है, तो हम उस पार जा रहे हैं। तो पार ले जाने वाला कौन, एक है या 24 है? हिंदुओं में भी 24 अवतार बताई दिए और जैनियों में भी 24 तीर्थंकर बताई दिए भगवान के रूप में। तो 24 हुए हैं या एक ही हुआ है? और महावीर को 2500 साल पहले बता दिया है। महात्मा बुद्ध बाद में आए ना हिस्ट्री में। महात्मा बुद्ध का इतना लिटरेचर है, इतना साहित्य है महात्मा बुद्ध के समय का, कहीं भी उसमें महावीर का नाम नहीं है। तो वो महावीर 5000 साल पहले हुआ था, जो माउंट आबू में वीर बाबा के नाम से आज भी पूजा जाता है, या 2500 साल पहले हुआ? हाँ? अगर 2500 साल पहले हुआ तो दुर्गति करने के लिए आया, दुनिया की द्वैतवादी युग स्थापन करने के लिए आया, कलह कलेश का युग स्थापन करने के लिए आया, यह सृष्टि, मनुष्य सृष्टि का कल्याण करने के लिए आया था। तो फिर यह कल्याण कैसे हो गया? तो आपका प्रश्न जो है वहां आइए। प्रश्न तो ये चल रहा है बाबा कि दिलवाड़ा मंदिर जो है जैनियों के द्वारा बनाया गया है, और जैनियों की यादगार में मतलब शंकर की तरह वस्त्रहीन भी दिखाया गया है? वस्त्रहीन भी दिखाया गया है जैनियों को। हाँ, परंतु माला के मणके में इनका कहीं स्थान नहीं है। मतलब क्या जैनियों का माला के मुरली में यादगार दिखाई जाएगी, झाड़ में कहीं स्थान नहीं है। झाड़ के चित्र में जैनियों का कहीं स्थान नहीं है, क्योंकि जिन से बना है जैन। क्या? जिन माने जिन्होंने इंद्रियों को जीता, वो जिन, और उनके बच्चे जैन। जैसे ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, विष्णु के फॉलोअर वैष्णव, कृत्तिकाओं के बच्चा कार्तिक, एक मात्रा बढ़ती है बच्चे के अर्थ में। तो ऐसे ही जिन के फॉलोअर जैन। तो जब जिन हुआ था तब फॉलोअर हुए थे, या अभी 2500 वर्ष के बाद जैन हुए हैं? 2500 वर्ष में हुए जैन। ये जो जैन धर्म है वास्तव में इंद्रियों को जीतने वाले का बच्चा 5000 वर्ष पहले की बात है। वो कौन हुए? जिनको जैन कहा गया। दुनिया के धर्मों के बीच में जो आज धर्म फैले हुए, हिंदू धर्म से लेकर के और सारे ही देशी विदेशी धर्म, उनके बीच में एक ऐसा भारतीय धर्म कौन सा है जो अच्छे से संपन्न है? अभी भी है
सारी प्रजा के लोग, सारे जैन धर्म के फॉलोअर अच्छी परवरिश में हैं। बीज तो कहीं नहीं। ऐसी संपत्तिवान जो जनरेशन है जैनियों की, बौद्धियों की भी नहीं है। अहिंसा परमो धर्म वो भी मानते हैं, और जैनी भी अहिंसा परमो धर्म मानते हैं। बौद्ध भीख मांग रहे हैं, देश विदेश में भीख मांग रहे हैं कि नहीं? और जैनी कमा के खाते हैं या भीख मांगते हैं? मांगने से मरना भला। किसने सिखाया? किसने सिखाया? ऊंचे ते ऊंचे बाप ने सिखाया। तो ऊंचे ते ऊंचे बाप के जो बच्चे होंगे वो भी श्रेष्ठ आचरण करने वाले होंगे कि भ्रष्ट आचरण करने वाले होंगे? है? हाँ। पर बीज रूप में नहीं दिखाया बाबा, माला में बीज रूप में कहीं नाम नहीं आता। हाँ हाँ, इसीलिए कि वो आदि में भी सत्य थे और अंत में भी सत्य है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 तरह का दुख सबसे बड़ा दुख होता है दुनिया का, जो अभी लोगों को पता नहीं है। जब अकाल पड़ेगा तब पता चलेगा। जब बड़े बड़े भूकंप आएंगे तब पता पड़ेगा। जब मल्टी स्टोरी ताश के पत्तों की तरह गिरेंगी तब पता चलेगा कि रोटी, कपड़ा और मकान का दुख सबसे बड़ा कैसे होता है। वो दुख आज भी जैन धर्म में दिखाई देता है कि नहीं? नहीं दिखाई देता। क्यों? है सी भी सत्य, हो सी भी सत्य, था भी सत्य। आदि सनातन धर्म जो वास्तव में जैन धर्म था, वो लोप हो गया है क्या? है? सनातन धर्म लोप होता है? हैं? प्रायः लोप होता है। माने बहुत कुछ लोप हो गया, लेकिन फिर भी यह है। इसलिए उसको गिरती कला में दिखाया नहीं गया। झाड़ में दिखाने की जरूरत नहीं है। वो बाप के सच्चे बच्चे हैं, जैन धर्म के फॉलोअर्स। और अभी तक भी जैन धर्म नहीं आया ज्ञान में।